हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं ये अम्ब्रेला कट कॉलर नेक लॉन्ग कुर्ती। इस कुर्ती की स्लीव में मैंने बटन कफ बनाए हैं। स्लीव का कटिंग और स्टिचिंग का ट्यूटोरियल मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर पोस्ट कर चुकी हूँ, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का वीडियो। कुर्ती बनाने के लिए मैंने 3 मीटर प्रिंटेड क्रेप फैब्रिक लिया है। तो सबसे पहले हम टॉप पार्ट कट करेंगे। तो टॉप पार्ट कट करने के लिए मैंने फैब्रिक को इस तरह से खोल लिया है और ये हमारे फैब्रिक की लेंथ है, यानी किनारी वाली साइड है। तो दोनों किनारी को मैंने इस तरह से डबल फोल्ड किया है। अब इस डबल फोल्ड को हम इस तरह से 4 फोल्ड कर लेंगे और यहाँ से हम अपने टॉप पार्ट की लेंथ ले लेंगे, जो होगा 17 इंच। तो इस तरह से हमने टॉप पार्ट की लेंथ ले ली है और ये ओपन साइड है। तो मैं इसकी लेंथ आपको दिखा देती हूँ। यहाँ से ये 17 इंच है जो हमारी लेंथ होगी और यहाँ से 13.5 इंच है। आप इसकी लेंथ और विड्थ अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम शोल्डर का मार्क करेंगे। नॉर्मली हम शोल्डर 7 इंच पर लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर हम हाफ इंच एक्स्ट्रा लेंगे क्योंकि यहाँ पर हमें कॉलर लगानी है। तो शोल्डर पे मैं 7.5 इंच पर मार्क करूँगी। इसके बाद हम आर्म होल की लेंथ लेंगे जो होगी 7 इंच। तो स्ट्रेट लाइन कर देंगे हम यहाँ से 7 इंच तक। आर्म होल की लेंथ के नीचे से हम अपना बस्ट की लाइन बनाएंगे, ये वाली। अब यहाँ पर हम अपना बस्ट का 4th पार्ट करेंगे और मार्क करेंगे। तो यहाँ पर मैं 10 इंच पर मार्क कर रही हूँ। तो ये 10 इंच हमारा फिटिंग का 4th पार्ट है जिस पर हमने मार्किंग कर दी है। इसके बाद हम आर्म होल की शेप देंगे। तो आर्म होल की लाइन को हम हाफ करेंगे, जो है 3.5 इंच इस तरह से, और यहाँ से फिटिंग से लेकर हम 3.5 इंच पर इस तरह से कर्व शेप दे देंगे। तो ये हमारे आर्म होल की शेप बन चुकी है। अच्छे से इसको डार्क करेंगे। इसके बाद हम वेस्ट का 4th पार्ट करेंगे और मार्क करेंगे। तो यहाँ पर हमारा होता है 8 इंच। तो यहाँ पर हम 8 इंच पर मार्क कर देंगे। अब इन दोनों पॉइंट को हम इस तरह से मिला देंगे। इसके बाद हम नीचे से 1 इंच ऊपर की तरफ इस तरह से मार्क करेंगे। अब इस मार्क को हम नीचे की तरफ कर्व शेप देते हुए ड्रॉ कर देंगे। तो इस कर्व से हमारे कमर की फिटिंग अच्छी आती है। इसके बाद हम 1.5 से 2 इंच पर एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेंगे। ऊपर से नेक की विड्थ का मार्क करेंगे जो होगा 3 इंच। नेक डीप हम 1 इंच पर रखेंगे और यहाँ से हम नेक का शेप देते हुए ड्रॉ कर देंगे। फ्रंट नेक के लिए हम 3 इंच पर लेंथ लेंगे और इस तरह से आगे की तरफ भी हम 3 इंच पर एक बॉक्स बनाएंगे। अब इसमें भी हम नेक की शेप दे देंगे इस तरह से। इसके बाद हम फ्रंट आर्म होल की शेप देंगे। तो अंदर से हम हाफ इंच एक्स्ट्रा लेते हुए इस तरह से मार्किंग कर देंगे। तो ये हमारा फ्रंट का आर्म होल है। अब सबसे पहले हम फ्रंट के बैक के नेक पर कट करेंगे इस तरह से। शोल्डर डाउन करने के लिए नीचे से हाफ इंच की तरफ इस तरह से हम स्लांट एक मार्क करेंगे। अब इसी मार्किंग पर हम कटिंग कर देंगे। तो सबसे पहले हम बैक आर्म होल की कटिंग करेंगे। तो ये हमारा बैक आर्म होल है। इस तरह से हमने बैक नेक और बैक आर्म होल पर कटिंग कर दी है। इसके बाद हम अंदर से एक पार्ट निकाल लेंगे जो हमारा बैक पार्ट होगा। अब ये वाला हमारा फ्रंट पार्ट है जिसमें से हम फ्रंट नेक की और फ्रंट आर्म होल की एक्स्ट्रा कटिंग करेंगे। तो इस तरह से फ्रंट आर्म होल की कटिंग हम बाद में करते हैं। इसके बाद हम नेक की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमारे नेक की कटिंग हो चुकी है। इसके बाद हम इसमें से बीच में से कट कर देंगे क्योंकि यहाँ पर हमें बटन प्लेकेट बनाना है और कॉलर लगानी है। तो इस तरह से हमने फ्रंट पार्ट के 2 पार्ट कट कर लिए हैं। तो ये हमारे फ्रंट के 2 पार्ट हो चुके हैं इस तरह से। और ये हमारा टॉप का बैक पार्ट होगा। इसके बाद हम नीचे से घेरा कट करेंगे।
तो घेरा कट करने के लिए मैंने फैब्रिक को इस तरह से डबल फोल्ड करके बिछा लिया है। तो किनारे वाली साइड को डबल फोल्ड करके हम इस तरह से ट्रायंगल शेप में फोल्ड कर देंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए ये 4 फोल्ड हो चुका है ट्रायंगल शेप में। अब वन साइड की तरफ से एक कॉर्नर से हम वेस्ट का राउंड करेंगे, यानी वेस्ट का 4 पार्ट करेंगे और इस तरह से मार्किंग कर देंगे। तो मैं यहाँ पर वेस्ट के राउंड से 2 इंच एक्स्ट्रा मार्क कर रही हूँ, यानी 10 इंच मार्क कर रही हूँ। और यहाँ से मैं इसकी लेंथ नाप लूँगी जो है 12.5 इंच। तो इस तरह से मैं नीचे से कर्व देते हुए यानी एक सर्कल बना लूँगी 12.5 इंच की लेंथ पर। तो इस तरह से हमारे घेरे का कमर का राउंड परफेक्टली आ जाता है। तो इसको हम डार्क कर लेते हैं। इसके बाद इस मार्क से हम अपने टॉप पार्ट की लेंथ रखेंगे, यानी इस मार्क पर मैं 16 इंच रखूँगी और कुर्ती की जितनी भी लेंथ लेनी है मैं नीचे से इसको एक्सटेंड कर लूँगी। तो यहाँ पर हमारे फैब्रिक की विड्थ ज़्यादा है तो कुर्ती की लेंथ भी हमारी ज़्यादा है। तो ये 56 इंच है। 56 में से 16 इंच माइनस की तो हमने ये 40 इंच हमें मिल गया है। तो कमर के राउंड पर इंच टेप रखकर हम नीचे की तरफ 40 इंच पर इस तरह से पूरे सर्कल में मार्किंग कर लेंगे। इस तरह से आप अपनी कुर्ती की लेंथ कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो कमर के घेरे से नीचे तक मैं 40 इंच की लेंथ ले रही हूँ। तो यहाँ से हमारा 40 इंच पर मार्क लग चुका है। अब इन दोनों मार्किंग पर हम कटिंग कर लेंगे। तो सबसे पहले हम कमर की कटिंग कर लेते हैं। इसके बाद हम नीचे घेरे की लेंथ की कटिंग कर लेते हैं। अब चलते हैं हम स्टिचिंग की ओर। तो टॉप पार्ट को सिलने के लिए सबसे पहले मैंने ये एक पट्टी कट की है जिसकी विड्थ मैंने लगभग 3.5 इंच ली है और लेंथ इससे 2 इंच एक्स्ट्रा है। तो ऊपर मैंने निकाल दिया है। यहाँ से हम हाफ इंच पर स्टिच करके इस पट्टी को पीछे की तरफ इस तरह से बढ़ाकर फोल्ड कर देंगे। तो ये पट्टी हमारी लगभग 1 इंच आगे की तरफ बढ़ जाएगी। इसके बाद मैंने दूसरी साइड के लिए लगभग 2.5 इंच की चौड़ी पट्टी कट की है। इसको हम डबल फोल्ड रखेंगे और 1 फुट के स्टिच पर इस तरह से यहाँ से सिल देंगे और इस पट्टी को पूरा पीछे की तरफ टर्न कर देंगे। तो इस तरह से ये देखिए ये साइड हमने पट्टी को बढ़ाया है और इसको हमने अंदर टर्न कर दिया है पीछे की तरफ। तो ये इसके ऊपर फ्लैप बन के आएगी इस तरह से। यहाँ तक इसको हम सिल देंगे और ऊपर की तरफ हम 5 इंच तक इसको ओपन रखेंगे। यहाँ तक 5 इंच के नीचे हम इसको किनारे पर सिल देंगे। इसके बाद हम कुर्ती के कंधी जॉइन करेंगे। तो कंधी जॉइन करने के लिए ये मेरा बैक पार्ट है, इसको शोल्डर से जॉइन करेंगे इस तरह से। तो प्लैकेट बंद करने के बाद हम यहाँ से कंधी जॉइन करेंगे दोनों साइड से। इसके बाद हम साइड से फिटिंग भी लगा देंगे। तो ये हमारी साइड की फिटिंग हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने कंधी जॉइन कर ली है और सेंटर से जॉइन करने के बाद फिटिंग भी लगा दी है। इसके बाद हम इसकी कॉलर बनाएंगे। तो कॉलर बनाने के लिए इस तरह से डबल फोल्ड करके हम रख लेंगे और इसका मेजरमेंट लेंगे। तो इस तरह से मेजरमेंट लेने के बाद ये होता है 9.5 इंच, जिसके लिए मैंने एक फ्यूज़ पेपर लिया है। तो फ्यूज़ पेपर की विड्थ लगभग 9 इंच है और इसकी विड्थ भी 6.5 इंच है। तो कॉलर बनाने के लिए सबसे पहले हम इसको डबल फोल्ड कर लेते हैं। यहाँ से ऊपर की तरफ लगभग 4 इंच का निशान लगाऊंगी ओपन साइड से और बंद साइड से हम नेक विड्थ का मार्क करेंगे जो हमने 3 इंच ली थी। अब इसको हम इस तरह से कर्व शेप दे देंगे इस तरह से। इसके बाद हम अपने कॉलर की लेंथ लेंगे जो होगी 9.5 इंच। तो इस लाइन को हम 9.5 इंच पर मार्क करेंगे। तो यहाँ पर हमारा 9.5 इंच है। अब यहीं से हम अपने कॉलर की शेप दे देंगे इस तरह से। अब इसी कॉलर पर हम कट कर लेंगे। तो ये कॉलर हमारी कट चुकी है। अब इसको हम फैब्रिक पर जॉइन करेंगे, यानी जो हमारा फैब्रिक है उस पर हम आयरन करेंगे। तो फैब्रिक को मैंने इस तरह से रॉन्ग साइड से रखा है। अब यहाँ पर हम इसको आयरन से पेस्ट कर लेंगे। इसके बाद हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे। लगभग हाफ इंच फैब्रिक को हम एक्स्ट्रा छोड़ दिया है। इसके बाद सेम फैब्रिक को हमने इस तरह से लिया है और इसकी राइट साइड में हमने कॉलर को रख के बराबर इसके कट कर लिया है। कॉलर की साइड से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको हम आयरन करके फोल्ड कर लेंगे।
इसके बाद कॉलर के ऊपर से यहाँ से हम इसको स्टिच करेंगे फ्यूज़ पेपर से मिलाते हुए। तो हमने यहाँ पर देख लीजिए ऊपर से स्टिच कर दिया है। अब यहाँ पर हम छोटे छोटे नॉचेस लगा देंगे ताकि कॉलर हमारी अच्छे से टर्न हो जाए। इसके बाद हम इसको टर्न करके आयरन कर लेंगे। तो ये अच्छे से सेट हो चुकी है। अब इसको हम नेक पर लगाएंगे। तो नेक से हम रॉन्ग साइड से रखेंगे नेक पर इस तरह से, और यहाँ से हमारा जितना मार्जिन है वहाँ पर हम इसको पूरा सिल देंगे। इसी तरह से हम यहाँ तक लाकर इसको कंप्लीट करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर हमने 1 फुट पर स्टिच कर दिया है, कॉलर को नेक से जॉइन कर दिया है। इसके बाद हम कॉलर के अंदर जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है इस तरह से अंदर कर देंगे और कॉलर के किनारे पर हम पूरे कॉलर में एक स्टिच कर देंगे और इस स्टिच को हम कॉलर के दूसरे किनारे तक यहाँ पर लाकर ख़त्म कर देंगे। तो कॉलर हमारी तैयार हो चुकी है, ये देखिए। इसके बाद हम नीचे का घेरा जॉइन करेंगे। तो घेरा जॉइन करने के लिए हमने अपने घेरे की कमर को एक्स्ट्रा कट किया था, यानी 2 इंच हमने एक्स्ट्रा कट किया था। अब यहाँ से हम सिर्फ 1/2 इंच पर इसकी फ़िटिंग करेंगे। तो घेरे को हमने 1/2 इंच पर सिल दिया है। घेरे को रॉन्ग साइड में ऊपर रखेंगे और टॉप पार्ट को राइट साइड ऊपर रखेंगे। अब टॉप पार्ट को घेरे के अंदर इस तरह से पास करते हुए दोनों साइड से हम वेस्ट को मिलाएंगे यहाँ से, और घेरे में जितना एक्स्ट्रा फैब्रिक है सेंटर के सामने सेंटर रखेंगे और इसी तरह से बैक सेंटर के सामने हम इस तरह से दोनों सेंटर मिला लेंगे। और ये हमारी कमर की साइड है। अब यहाँ से हमारा जितना एक्स्ट्रा फैब्रिक है हम एक बॉक्स प्लेट टाइप की बनाएंगे और एक प्लेट हम इस साइड से बनाएंगे। इसी तरह से हमारी एक प्लेट बैक साइड में आएगी। तो ये देखिए हमारी इस फ्रंट की ये प्लेट 2 हैं और इसी तरह से हमारी 2 प्लेट्स बैक की हैं। इसके बाद घेरे में मैं नीचे पीको करूँगी। तो यहाँ पूरे घेरे में हमारा पीको आएगा। और इस कुर्ती की स्लीव की वीडियो मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर पोस्ट कर चुकी हूँ। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक देख सकते हैं। इसके बाद मैं कुर्ती के प्लैकेट में बटन लगाऊंगी। तो ये रहा हमारी कुर्ती का फाइनल लुक। इसके बाद मैं आपको इस कुर्ती को पहनकर दिखाती हूँ, पहनने के बाद ये कैसा लगता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया है। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट करना ना भूलें, और वीडियो यूज़फुल रहा तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर दबा दें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।